The best way to predict your future is to create it yourself. Hi, I am Suraj and welcome you Nothing But Something episode number 3. So, we are gonna discuss today about us, about ourselves, about you. So, let's begin. Just think, do I know you? मैं आपको जानता हूँ क्या? नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ मैं आपको जानता हूँ। क्या आप खुद को जानते हैं? चलिए एक छोटा सा गेम खेलते हैं, ठीक है? चलिए आप एक काम कीजिए, आप अपनी आंखें बंद कर दीजिए। अरे मारूंगा नहीं यार, आप तो वहां पे स्क्रीन के उस साइड है, मैं स्क्रीन के इस साइड, आपको कैसे मार पाऊंगा? जस्ट आप अपनी आंखें बंद कीजिए, ठीक है? अब आप ये विजुअलाइज कीजिए कि आप अपने घर से 1 किलोमीटर डिस्टेंस में खड़े हैं, बहुत ही कड़क धूप में आप खड़े हैं, धूप बहुत जोर से हो रहा है, आपको प्यास भी लग रही है, गर्मी भी बहुत लग रही है, बहुत जोर की प्यास भी लग रही है आपको बहुत जोर से प्यास लग रही है। पास में कोई भी दुकान कुछ नहीं है, दुकान वगैरह सब बंद है, धूप भी बहुत कड़क हो रही है, दोपहर का टाइम है, दोपहर का 1 बजा हुआ है। आप अभी अपने इमेजिन में दौड़िए, आप घर की तरफ दौड़िए, आप दौड़ रहे हैं अपने घर की तरफ। बहुत बहुत कड़क धूप हो रही है, बहुत प्यास लग रही है आपको, आप दौड़ रहे हैं आपके घर की तरफ। आप थक चुके हैं, आपको प्यास लग रही है, लेकिन फिर भी आप दौड़ रहे हैं। अभी आप अपने घर के सामने पहुंचे, सोचिए सोचिए, ठीक है? अब आप अपने घर के सामने पहुंचे, बहुत जोर से धूप हो रहा है, बहुत जोर से गर्मी हो रही है। आप अपना घर का गेट खोले, अंदर गए, फिर फर्स्ट गेट जो है उसको खोले, अंदर गए, फिर आप किचन की तरफ गए, फ्रिज के पास गए, फ्रिज का डोर आप खोले, आप देखें कि वहां अंदर एक नींबू है, लेमन है, आप उस लेमन को निकाले। फिर चक्कू ढूंढे, कहाँ है चक्कू? आपको बहुत जोर से प्यास लग रही है, गर्मी भी बहुत है घर पे, आप आपको चक्कू मिला, उसको लेमन को आप पीस के आधा पीस आप लेमन उठाए, आपके मुंह के अंदर रखा और उसे दबाए। अब आप आंखें खोलिए, आप ये जो मैं आपको, क्या लेमन का जो टेस्ट है वो आपके मुंह में आया? क्या आपको गर्मी लगी? क्या आपको प्यास लगी? आप अभी ये सोचिए कि आप तो एक रूम के अंदर बैठे हैं, पंखा लगा है, फैन लगा है, गर्मी इतनी भी नहीं है, आपको प्यास नहीं लग रही थी, अचानक आपको प्यास लग रहा है। और सबसे मेन चीज है लेमन का टेस्ट, वो आपको कैसे आया? आप तो लेमन खाए नहीं है, लेमन तो छोड़िए, लेमन आसपास तो आपके होगा भी नहीं अभी, क्योंकि वो जो चीज है ना, वो आपका माइंड क्रिएट कर रहा है। डू यू नो व्हाट आवर माइंड कैन क्रिएट? ईच एंड एवरीथिंग वी आर लुकिंग सराउंडिंग ऑफ अस, इट्स क्रिएटेड बाय आवर माइंड। मजेदार बात है, मैं आपको सुनाता हूँ। एक छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट हुआ था यूएसए में, वहाँ पे 2 प्रिजनर्स को डेथ सेंटेंस दिया गया था। तो फिर उनको ना, जो डेथ उनको था, थोड़ा अजीब तरीके से मिला, ठीक है? क्या मिला? साइंटिस्ट ने उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए। क्या किए? उनको बोला गया कि आपको तो डेथ सेंटेंस मिला है, आपको फांसी अगर देंगे तो आपको गले में दर्द होगा, 1 मिनट तक रीढ़ की हड्डी टूटेगी, दर्द होगा, बहुत दर्द होगा। तो उसके आप 1 मिनट तक दर्द से आना चाहेंगे, या फिर आप सडन मौत पाना चाहेंगे, सांप से डसवा के आपको मारा जाएगा, आप क्या चूज करेंगे? तो फिर जो दोनों प्रिजनर्स थे वो एग्री किए कि ठीक है, सांप से हमको डसवा दीजिए, क्यों भाई, मरना तो है ही, क्यों भाई तड़प के मरे। तो फिर एक प्रिजनर को, उनका जो वहाँ पे जो है उनका प्रिजन में, वहाँ पे रखा गया, जो उनका जो सेल है। दूसरे प्रिजनर को उनका मॉनिटर रूम में रखा गया। वहाँ पे वो सेकंड प्रिजनर जो था वो देख रहा था फर्स्ट प्रिजनर को। तो फर्स्ट प्रिजनर को क्या कि मुंह में काला जो उनका जो है मास्क वो पहनना है। फिर एक
जो पुलिस वाला था वो एक सांप लेके गया उसके हाथ के पास, फर्स्ट प्रिजनर को उसे डसवा दिया गया, वो मर गया सडन। तो वो सेकंड प्रिजनर वो मॉनिटर में देख रहा था। अभी बारी है सेकंड प्रिजनर की। सेकंड प्रिजनर को लिया गया, वहीं सीट पर बैठाया गया, उससे ब्लैक कपड़ा जो है उसे भी ढक दिया गया उसके चेहरे को। अभी यहाँ पे क्या हुआ, सेकंड प्रिजनर को ना उसके सामने सांप उसे दिखाया गया, उसका मुंह ढक दिया गया, लेकिन उसे सांप से डसवाया नहीं गया, उसे बस जो सुई होता है ना बस उससे फोड़ा गया, लेकिन वो दूसरा वाले मर गया। क्यों? क्योंकि उसका माइंड वो सोच लिया था कि भाई वो सांप से मरने वाला है। और मजेदार बात क्या जानते हैं आप, जो सेकंड प्रिजनर जो मरा है ना उसका बॉडी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर मिला, वो भी स्नेक का। थोड़ा अजीब लग रहा है ना, आप गूगल में सर्च कीजिए, आपको पूरा डिटेल मिलेगा। लेकिन हाँ, आपका माइंड जो सोचता है ना, रियलिटी वही होती है। एक चीज याद रखिए आप, मन की हार है, मन की जीते जीत है। आप जो भी सोचोगे ना, मान लीजिए कि मेरे को कुछ करना है, लेकिन मेरे दिमाग में चल रहा है कि नहीं यार मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं कैपेबल नहीं हूँ, तो भाई अगर आप तो मन में ही हार गए तो आप कैसे अचीव करेंगे, चाहे वो चीज कितना ही बड़ा इम्पॉसिबल हो, ठीक है। लेकिन आप अपने माइंड में ठान ले, जिद कर लो यार, जिद कर लो कि करना है, ढीठ बन जाओ, लगो, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा, चाहे जो भी हो। क्योंकि जो सक्सेस है ना वो पहले हमारा माइंड में क्रिएट होता है। तभी आप श्री कृष्ण की वाणी भी सुनिएगा, श्री कृष्ण बोल रहे थे कि रणभूमि में युद्ध होने से पहले ना मन भूमि में युद्ध कर लेना चाहिए। कुछ भी काम लेने से पहले सक्सेस होगे क्या फेलियर होंगे वो तो बात की बात है, लेकिन सबसे मेन चीज है कि आपको सक्सेस पहले हासिल करनी है कहाँ पे, मन भूमि में। पहले खुद का माइंड को अगर आप कंट्रोल करोगे ना, तो दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि इम्पॉसिबल है, बिकॉज इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। चाहे आप राइट ब्रदर्स को भी ले लीजिए, जब राइट ब्रदर्स जब कर रहे थे अपना एक्सपेरिमेंट, किस चीज का, एरोप्लेन का, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी व्हिच हैव टोटली चेंज्ड मैनकाइंड को उनका बहुत बड़ा अवदान है एरोप्लेन। लेकिन जब वो बना रहे थे तो उनको लोग क्या बोल रहे थे, पागल समझ रहे थे। पागल बनो यार, क्योंकि जब जब दुनिया किसी को पागल बोला है ना, तब तब वो आदमी कुछ इतिहास रचा है। सच्ची में आप बिफोर यू बी अ हिस्ट्री मेक ए हिस्ट्री। आप खुद इतिहास बनने से पहले इतिहास रचे जाओ, इतिहास बना के जाओ यार। आपके अंदर वो पावर है, क्योंकि ना आपको लड़ना है किससे जानते हैं, खुद से पहले आप लड़ना पड़ेगा। अब कैसे लड़े, बोलना तो आसान है, मैं भी बोल रहा हूँ यहाँ पे, आप भी सोच रहे हैं ठीक है भाई बात तो सही है, लेकिन करे कैसे। एक काम कीजिए, कुछ नहीं, कहाँ पे जाइए, बैठिए, कामली बैठिए। अब आपका जो थॉट प्रोसेस है उसको चलने दीजिए। आएंगे नेगेटिविटी भी आएंगे, नेगेटिव थॉट्स भी आएंगे, मानता हूँ मैं भी ह्यूमन हूँ, आप भी ह्यूमन है। कॉइन के जैसे दो हिस्से होते हैं, एक पॉजिटिव साइड एक नेगेटिव साइड, पॉजिटिविटी भी आएगी नेगेटिविटी भी आएगी। लेकिन आप ये देखिए कि आप कैच क्या कर रहे हो, पॉजिटिव को कैच कर रहे हो फिर नेगेटिव को कैच कर रहे हो। अगर आप नेगेटिव को कैच कर रहे हो तो क्या करेंगे, नेगेटिव को एक पेपर में लिखिए, लिखने के बाद उसे जमीन में गाड़ दीजिए, जला दीजिए, जो भी करते हैं कर, आपको मर्जी जो भी हो वो कर लीजिए, ठीक है। लेकिन जो पॉजिटिविटी जो आ रहा है ना उसको आप एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि जब आप पॉजिटिविटी एक्सेप्ट करेंगे तब आप खुद हील होते होते चलेंगे, चाहे कुछ भी हो।
अब बात है कि हाँ ठीक है, ढीठ तो बन जाओगे, जिद्दी तो बन जाओगे, लेकिन बनो किस चीज पे? आपके गोल के ऊपर। क्योंकि ना आपका जो गोल है ना वो आपका खुद का है। अगर अपना गोल अचीव नहीं कर पाओगे तो आपको खुद को हर्ट होगा। अगर आप अपना गोल अचीव कर लोगे तो सबसे ज्यादा खुश आप खुद होगे। एक ये चीज याद रखिएगा, ठीक है? क्योंकि जलने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन खुश होने वाला तो आप खुद ही है ना। आप खुद ही खुश हो गया जब आप सक्सेस अचीव करोगे। तो फिर क्या करना है? पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको करना क्या है। क्या करना है खुद सोचिए, करना क्या। क्यों? क्योंकि आपको खुद के लिए करना है, किसी और के लिए नहीं। ना मेरे लिए, ना आपका फ्रेंड्स के लिए, ना आपके घर वालों के लिए, बस आपको खुद के लिए करना है। आपका जो गोल्स है ना, अगर आप वो अचीव कर लोगे ना तो सबसे ज्यादा खुश होगा कौन? आप खुद होगे सबसे ज्यादा खुश। तो क्या करना है आपको? पहले आप सोचिए आप क्या क्या अचीव करना है। शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, ठीक है? और हाँ, आपको मैं ये चीज बोलना चाहता हूँ कि आप गोल ऐसा देखिए, आपका टारगेट ऐसा रखिए कि आपको डर लगे। क्यों डर लगे? टारगेट को उतना इम्पॉसिबल रखिए यार। लेकिन हाँ, मैं एक चीज आपको बोल रहा हूँ कि लाइफ में ना, वर्ल्ड में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जो इम्पॉसिबल है यहाँ पे, इस इम्पॉसिबल का स्पेलिंग क्या है? IMPOSSIBLE, इम्पॉसिबल। अब आपको क्या करना है, इस वर्ड को 3 पार्ट में स्प्लिट कर दीजिए। क्या? जो आई है इसको थोड़ा गैप दीजिए, एम को थोड़ा गैप दे दीजिए, पॉसिबल को थोड़ा गैप दीजिए। अब क्या है? आई एम पॉसिबल। गोल ऐसा रखिए कि दिखे इम्पॉसिबल, लेकिन हाँ 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद आप खुद को ये बोलना कि भाई देख, तू जो बोल रहा था इम्पॉसिबल है, आज वो पॉसिबल है। एक महान आदमी बोल गए थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ड्रीम्स आर नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप, ड्रीम्स आर द थिंग दैट विल नॉट मेक यू स्लीप। ड्रीम्स वो नहीं जो आप बंद आंखों से रात में देखते हो। ड्रीम्स तो वो है जो आप खुली आंखों से देखते हो और आपको सोने नहीं देती है वो ड्रीम्स। मैं एक ब्यूटीफुल सा थॉट लिखा हूँ, आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा कि स्टार्ट बाय ड्रीमिंग एंड एंड बाय लिविंग। आपको वो कार चाहिए, लग जाओ यार। आपको कुछ जॉब चाहिए, लग जाओ। गवर्नमेंट जॉब चाहिए, लग जाओ। बस माइंड में ये सेट कर लो कि पाना है तो पाना है। ढीठ बन जाओ यार, जिद्दी बन जाओ। क्योंकि जब अंदर वो जुनून जब जगेगा ना तो नींद अपने आप भागेगा। नींद हो, थकान हो, आलस हो, जो भी हो वो अपना भागेगा। So here I want to end my episode of Nothing by Something. If you like my video, then please press the like button. अगर आपका कुछ क्वेश्चंस है या फिर कुछ भी कमेंट्स है तो नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे आप अपना थॉट्स, अपना आइडिया या फिर आपका जो भी कुछ बोलना चाहते हैं, आपका कुछ भी क्वेश्चन है वहाँ पे बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। नीचे मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पे जाके आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपका कुछ क्वेश्चन है, आप मेरे को कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे मेरा ईमेल आईडी दिया गया है, आप मेरे को फ्री होके पूछ सकते हैं वहाँ पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड या कीप स्माइलिंग। बाय।